नगर पालिका के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ आमडंडा तक भेज दिया गया। रामनगर मार्केट के चारों तरफ इस तरीके से अवैध वसूली वाला कार्यक्रम चल रहा है और जबरन जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और यदि कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है तो उससे जबरन गाड़ी रुकवाई जा रही है। और इन्होंने अभी अपने ठेकेदार से बात कराई। इनका ठेकेदार कह रहा है कि जो है मैं ज्यादा मत बोलो, मैं उठवा दूंगा और मरवा दूंगा और 2 मिनट ही लगेंगे मुझे गोली से उड़वाने में। तो ये है रामनगर की गुंडागर्दी। आप देखिए, ये है तमाम, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये देखिए आप, ये है ये भाई आपके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे अभी जी। और आप रोज आओ बाजार में भी जी 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 हाँ बिल्कुल। तो ये है, इसलिए अभी हमने एसडीएम रामनगर कोतवाली रामनगर को यहाँ पे बुलाया है कि क्या यह पहाड़ से गाड़ी रामनगर आना एक अपराध है और यह गुनाह है कि रामनगर आना पहाड़ के लोगों का, कि पहाड़ के लोग यहाँ जुर्माना भुगतने आए, कि पुलिस यहाँ चालान करे, आरटीओ चालान करे, नगर पालिका चालान करे। लगातार यहाँ पर इस तरीके से गाड़ियों का वसूली हो रही है और ये तमाम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर जो है रामनगर की नगर पालिका का एक आतंक मचा हुआ है। सुबह से हमारे कुछ साथी यहाँ पे भी आए थे और इसका जिगता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ कि एक दिन रामनगर में मैं मोतीलाल जी के दुकान पे था और इनका आदमी सीधा आया और पर्ची काटने के अंदर आ गया दुकान के अंदर। एक दिन गोदाम के अंदर पर्ची काटने आ गया, गाड़ी गोदाम के अंदर थी, वहाँ पर्ची काटने आ गया। तो ये देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हैं और ये इस तरीके से जो है यहाँ वसूली वाला कार्यक्रम चल रहा है। ये भाजपा के राज में यदि इस तरीके से गाड़ी रखना लोगों के लिए गुनाह है तो मेरे को लगता है कि उत्तराखंड सरकार को सारी गाड़ियां बेच देनी चाहिए और सरकार को अपनी गाड़ियां चलानी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तमाम टैक्सियों से कारोबार अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था चलाते हैं, अपने घर चलाने की व्यवस्था करते हैं और सरकार इस तरीके से वसूली करने का काम करती है कि तमाम सरकार जो है इस तरीके से वसूली का कार्यक्रम करती है और इस तरीके से लोगों को कभी महंगाई की मार से, कभी बेरोजगारी के मार से और इस तरीके का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। ये है क्योंकि अभी एसडीएम आ रहा है, अभी आप रुकेंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी एसडीएम आ रहा है, पुलिस वाले आ रहे हैं। ईमानदारी का तभी हो जाएगा, आपकी ईमानदारी, हम आपसे कोई सवाल नहीं है, आप रुकिए। एसडीएम आ रहे हैं और वो पुलिस वाले आ रहे हैं, उसके बाद बात हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। मैंने गाड़ी आएगी, बीच में आएगी, इस गाड़ी में सवार है, बिल्कुल आएगी गाड़ी। ये गाड़ी है और ये लड़के हैं, ये जो लड़के कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। कुछ भी करा लो, वीडियो बना लो, हम जानते हैं, नाम लेना मेरा। हाँ हाँ नाम तो ले लिया, बना लिया हमने। ये है, अब ये देखिए भागते हुए निकल गए। हाँ तो यही रुको, फिर यही रुको ना। ठीक है 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 ठीक है। ये है, तो ये है ठेकेदार की, ये कहाँ की है? जाओ तुम जाओ। ये है इस तरीके का पूरा। ये तमाम सरकार के द्वारा इन बेचारों की क्या गलती है कि जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए टैक्सियां रखी हैं और इस तरीके से अगर यहाँ पर लोग इस तरीके से परेशान होंगे तो कौन यहाँ पर रामनगर सामान लेने आएगा और कौन यहाँ पर जो है मार्केटिंग करने आएगा। और यहाँ पर हर तरीके के लोगों के साथ इस तरीके से रवैया अपनाया जाता है नगर पालिका के द्वारा। और मैं नगर पालिका के चेयरमैन से भी निवेदन करता हूँ कि आपने किस तरीके का टेंडर दिया है, इनका तो ऐसे करते करते ये मोहन मरचुला तक वसूली के लिए पहुंच जाएंगे, जबकि एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए आपकी नगर पालिका की। और नगर पालिका में ना आपकी कोई वहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था है और ना कहीं कोई सुविधा है, लेकिन सिर्फ नगर पालिका से अवैध वसूली के लिए इस तरीके से लोगों को जबरन गाड़ियां रोक करके उनसे वसूली की जा रही है। ये देखिए आप तमाम यहाँ पर रामनगर के हालात। ये प्रदेश कितने लोगों के लिए बना था? ये लूटने के लिए प्रदेश बना था क्या? ये गांव के, पहाड़ के लोग यदि रामनगर काशीपुर भी आए तो टैक्स भुगते हैं, कभी पुलिस का चालान भुगते हैं,
कभी जो है एसडीएम का चालान, कभी आरटीओ का चालान। तो हर जगह पर ये टैक्सी वालों का शोषण होता है, पुलिस बैरियरों से लेकर के, थाने से लेकर के, पुलिस चौकी से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, तमाम जगहों का जो है शोषण इस तरीके से होता है। तो आइए सब लोग देखिए, इस हालातों को देखिए, किस तरीके से नगर पालिका के द्वारा इस तरीके से अवैध वसूली का कार्यक्रम चल रहा है। और अब देखिए, अब भाग फिरे यहाँ से लड़के, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये बात हुई, हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी, आप क्या देखते, किस ओर देखते हैं इस देखो, प्रदेश मैं को? जिस तरीके से देख रहा हूँ, विगत 25 वर्षों के अंदर मेरा उत्तराखंड, जिसको कि हमने बनाया, अपनी जो है नौकरियां दांव पे लगाई, अपने रोजगार को खत्म करा, और आज जिस तरीके से अवैध वसूली मेरे रामनगर तहसील के अंदर हो रही है, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हो रही है, जिसमें कि ये अवैध वसूली करने वाले हाजी अकरम का नाम लेकर के अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या हमने अकरम जी आपको नगर पालिका अध्यक्ष इसीलिए बनाया था? आज ये व्यक्ति आपका नाम लेकर के कह रहे हैं कि अकरम जी ने बोला है हमारे को वसूली करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये किस तरीके का कृत्य हो रहा है? और जिस तरीके से हमारे इस जिम कॉर्बेट क्षेत्र के अंदर, जिस तरीके से हमारे जिम कॉर्बेट क्षेत्र के अंदर बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, इससे हमारे पर्यटक को, पर्यटन रोजगार को भी नुकसान हो रहा है। हमारे पर्यटकों के साथ बदतमीजी की जा रही है। क्या यह अच्छी बात है? अकरम जी, मैं एसडीएम साहब रामनगर से भी कहना चाहता हूं, और एसपी नैनीताल और डीएम साहब नैनीताल से कहना चाहता हूं, हमारे पर्यटकों के साथ बदतमीजी, हमारे पर्यटक कैसे आएंगे? हमारा पर्यटन स्वरूप महोदय, जो है गाड़ी रोकने के बाद एक व्यक्ति से, जो इनका ठेकेदार बना हुआ है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। क्या यह स्थिति आ चुकी है यहाँ के प्रदेश के नागरिक को, जो यहाँ जन्म लिया है, जो यहाँ का मतदाता है, जिसने आपको भी मत दिया है, उसको गोली मारी जाएगी क्या? ये बहुत गलत कृत्य है। देखिएगा, ये दो गाड़ियां खड़ी है, यूके 7 नंबर की, देहरादून नंबर जो कि हमारा लोकल नंबर है, पीछे यूके 15 नंबर है, उससे पहले यूके 19 नंबर की कई गाड़ियों से इन्होंने पैसे वसूली कर चुके हैं, जिसकी पर्चियां हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत जी के फोन के अंदर है। आप देख सकते हैं इन चीजों को। यूके 8 नंबर से बदतमीजी करी गई है मेरे हरिद्वार के, मेरे कोटद्वार के लोगों से बदतमीजी करी गई है, मेरे ऋषिकेश के लोगों से बदतमीजी करी गई है। यह बदतमीजी नहीं सहन होगी। धन्यवाद। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इन तमाम तरीके के अवैध वसूलियों से और व्यापारियों से, टैक्सी चालकों से, तमाम जो लोग अगर मार्केट आएंगे, व्यापार करने आएंगे, तो किस तरीके से आएंगे जब उनका शोषण, दमन इस तरीके से होगा। हर जगह उनको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, कभी पुलिस का, कभी आरटीओ का, कभी एसडीएम का, कभी प्रशासन का, और कभी इंश्योरेंस का, कभी पॉल्यूशन का। तो लगातार लोगों का दमन होता रहेगा, और इससे जो है पूरे पहाड़ के अंदर लोगों में, शहर के ओर 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए टैक्सी, जो छोटे कैंपर हैं, पिकअप हैं, बोलेरो हैं, टैक्सियां हैं, उनसे, और वसूली ट्रक वालों से और बस वालों से लगातार इस तरीके से वसूली रामनगर में की जाएगी। तो हमारा निवेदन है सरकार से, अगर इन नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को और पंच जो है आप नहीं चला पा रहे हैं, तो आपको तुरंत इनको बंद कर देना चाहिए। जनता को लूट करके आपके नगर पालिका चलाना सबसे बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि अगर सरकार इस तरीके से नगर पालिका, जिला पंचायतें और जो है नगर पालिका, नगर निगम से लेकर के और वसूली करती रहेगी, तो लोगों का कहीं ना कहीं हर हमेशा नुकसान होता रहेगा, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, और इससे आशंकाएं ज़्यादा बढ़ती रहेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। इस तरीके से जो सरकार, जिला नैनीताल में हमारे कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, जिलाधिकारी महोदय भी हैं, एसडीएम रामनगर, आरटीओ रामनगर और ये आरटीओ रामनगर, आरटीओ हल्द्वानी, तमाम इस तरीके से रोक लगनी चाहिए कि जिस तरीके से हर नगर पालिका अगर इस तरीके से लोगों से रामनगर बाजार आने, लोगों से दूबर कर देंगे, उनसे टैक्स लेते रहेंगे, तो कौन इस बाजार में व्यापार करने आएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरंत इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये आगे हमारे पुलिस के लोग यहाँ पे